खुदा से बात करनी थी तो खुदा को कॉल लगाया, पर नंबर थोड़ा व्यस्त पाया। हमने इबादत खानों में जाकर गिला शिकवा भरपूर सुनाया और फिर वहाँ भी ट्रायल करवाया। नंबर को पुनः इंगेज्ड पाया, मन तिलमिलाया, जिस्म फड़फड़ाया। आखिर नाचिज ये बंदा कुछ कर न पाया। फिर हमने शुक्राना का रिचार्ज मुफ्त में करवाया। खुदा का रिटर्न कॉल हमें लग आया, थोड़ा जी घबराया, फिर कॉल उठाया, बोला हेलो खुदाया। जवाब में रहमतों का पूरा डिस्क्रिप्शन पाया। आखिर इंसान जो ठहरा इतने से पेट न भर पाया। हमने खुदा से हरदम की खुशी का राज निकलवाया। खुदा ने सारे प्रश्नों का जवाब कम शब्दों में बताया। कहा खुदा ने, सुन मेरे बालक, मैं हूँ तेरा खालक, तुझे मानवता का ही बस मुजस्सम बनाया, बाकी रगड़े झगड़े सारे तूने स्वयं बनाया। याद रखिए फार्मूला, हर घट में बस तेरा रब समाया, फिर तू करेगा शुक्र, होगा सुखी उम्र भर। चल छोड़ दे फिक्र, अब सारा तेरा जिस्मा मैंने खुद उठाया। सुनकर ये मीठी बाणी मेरा दिल भर आया। मैंने माफी मांगी और शुक्र मनाया। अब फोन रखा और सुख की शांति की झपी ले पाया। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चतुर्विद्या भजन्ते माम जनः ज्ञानी भर्तर्षभ। अर्थात 4 प्रकार के पुण्य आत्मा लोग मुझे भजते हैं। फर्स्ट अर्थ, अर्थात जो दुखी हो, जो रोग या किसी दुख से पीड़ित होकर उसे दूर करने के लिए प्रभु को अत्यंत करुणा भाव से याद करता है। सेकेंड जिज्ञासु, जो रात दिन प्रभु को खोजने के प्रयास में लगा रहता है और उनकी वास्तविकता को जानने की इच्छा रखता है। थर्ड अर्थार्थी, जो सांसारिक पदार्थों, धन, पद, संतान, संपत्ति, जीत या किसी प्रकार की इच्छा पूर्ति के लिए प्रभु को याद करता है। फोर्थ ज्ञानी, जो किसी भी प्रकार की इच्छा से मुक्त होकर केवल प्रभु को ही अपना जीवन मानता है और दिन रात प्रभु भजन में लीन रहता है। कुछ महीने पहले रेलगाड़ी में सफर कर रही थी, साथ में एक महात्मा भी थे। सामने की सीट पर एक नौजवान और उनके बगल में एक दंपति बैठे। कुछ समय बाद जब चाय वाले भैया आए तो उस नौजवान ने चाय ली और 50 का नोट दिया। उधर चाय वाले ने 2 20-20 के नोट उस नौजवान को थमा दिए। जब नौजवान ने नोट को देखा, उसमें से एक नोट थोड़ा फटा हुआ था। नौजवान ने एकदम से गुस्से में चाय वाले को बोला, ये फटा हुआ नोट किसी और को देना, मुझे नहीं चाहिए। सामने से जवाब आया, भैया मेरे पास और खुले पैसे नहीं हैं, आप अभी यही रख लो, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा तो आपको दे दूंगा। इस पर उस नौजवान ने कहा, तुम पर कैसे भरोसा कर लूं, मुझे अभी दूसरा नोट चाहिए। देखते ही देखते उनके बीच बहस बढ़ने लगी। ये सब देख रही थी। अचानक से साथ बैठे महात्मा ने उन चाय वाले भैया को, जरा नोट दिखाइए, ये कहकर बोले। उस महात्मा ने वो नोट देखा और अपने पास से एक साफ नोट निकाला, उस चाय वाले को दे दिया। एक बार गुरु नानक देव जी ने बाले और मर्दाने से पूछा, जीवन कितना है? इस पर बाले ने कहा, आज का सूरज चढ़िया है, कल का पता नहीं चढ़ेगा या नहीं। इस पर नानक जी कहने लगे, जीवन इतना बड़ा तो नहीं है। अच्छा मर्दाने तू बता। मर्दाना कहने लगा, सच्चे पातशाह, अब जो घड़ी आई है पता नहीं अगली घड़ी आएगी या नहीं। नानक देव जी कहने लगे, अभी तो बहुत दूर की बात कर रहे हो, जीवन तो इतना भी नहीं है। इस पर दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, सच्चे पातशाह आप ही बताओ। गुरु नानक देव जी ने कहा, जीवन एक श्वास का खेल है, अगर अंदर आ गया बाहर न आए, अगर श्वास बाहर आ जाए वापस अंदर न जाए, एक श्वास का खेल है, इसलिए हर श्वास में सुमिरन करो। एक दिन एक सांप एक बढ़ई की औजारों वाली बोरी में घुस गया। घुसते समय बोरी में रखी हुई बढ़ई की आरी उसके शरीर में चुभ गई और उसमें घाव हो गया, जिससे उसे दर्द होने लगा और वह विचलित हो उठा। गुस्से में उसने उस आरी को अपने दोनों जबड़ों में जोर से दबा दिया। अब उसके मुख में भी घाव हो गया और खून निकलने लगा। अब इस दर्द से परेशान होकर उस आरी को सबक सिखाने के लिए अपने पूरे शरीर को उस सांप ने उस आरी के ऊपर लपेट लिया और पूरी ताकत के साथ उसको जकड़ लिया। इससे उस सांप का सारा शरीर जगह जगह से कट गया और वह मर गया। ठीक इसी प्रकार कई बार हम तनिक सा आहत होने पर आवेश में आकर सामने वालों को सबक सिखाने के लिए अपने आप को अत्यधिक नुकसान पहुंचा देते हैं। यहीं पर ज्ञान और शिक्षा हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमारे विवेक को जागृत करते हैं। यह जरूरी नहीं कि हम हर बात की प्रतिक्रिया देनी है, हमें दूसरे की गलतियों का भी नजरअंदाज करते हुए अपने परम पथ पे अग्रसर होना है।
और यह नहीं कि दूसरे की उसकी गलती की सजा देने के लिए हम अपने लक्ष्य और पथ से विचलित हो जाएं। समर्पण में कोई शर्त नहीं होती। जब एक पत्थर अपने आप को कलाकार को अर्पण कर देता है तो कलाकार उसे एक सुंदर सी मूर्ति का रूप दे देता है। फिर उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। अब हम ये सोचें कि वो पत्थर जो एक साधारण सा पत्थर ही था, वो मूर्ति कैसे बना? उसने अपने आप को अर्पित कर दिया। इसी प्रकार संत भी अपने आप को सतगुरु के चरणों में अर्पित कर देंगे तो पूरी तरह से बनाई हुई सभी धारणाओं का, इच्छाओं का, कामनाओं का, मान का समर्पण करना ही पूर्ण समर्पण कहलाता है। एक फकीर का गांव में आना हुआ। गुस्से में गांव वालों ने उसे जूते की माला पहना दी। फकीर खुशी से नाचने लगा। गांव वालों को लगा ये कोई पागल है। फकीर ने कहा, कल रात ही मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि हे परमात्मा, मेरे जूते फट गए हैं, मेरे लिए जूतों की व्यवस्था कर दीजिए। लगता है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है और जरूरत से ज्यादा मुझे दे दिया है। आप सभी की शुक्रिया। भगवान पर यकीन रखने वाला किसी बात से नाराज नहीं होते। उसे विश्वास होता है कि उसके भाग्य व कर्म का उसे मिलकर ही रहेगा। इसलिए आप भी व्यर्थ की चिंता मत कीजिए। एक साधु रोज रामायण की कथा शुरू करने से पहले हनुमान जी के लिए गद्दी रखते थे। एक शंका करने वाले व्यक्ति ने पूछा, क्या हनुमान जी सच में आते हैं? साधु ने उस आस्था की बात समझाई, लेकिन वह प्रमाण मांगने लगा और उसी पे अड़ा रहा। अगले दिन साधु ने गद्दी उठाने की चुनौती दी। कथा के दौरान व्यक्ति ने गद्दी उठाने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी भारी हो गई, वह असफल रहा। देखकर व्यक्ति साधु के चरणों में गिर पड़ा और भगवान को पूर्ण आस्था रखकर उनकी सेवा में समर्पित हो गया। आस्था का अनुभव प्रमाण से नहीं, विश्वास से होता है। एक सास और बहू साथ रहती थी। सास दिन भर धार्मिक बातें करती, मंदिर में बैठती और दूसरों की निंदा करती। बहू घर संभालती, ट्यूशन पढ़ाकर परिवार चलाती। समय आया, दोनों की मृत्यु हुई। बहू स्वर्ग पहुंची, सास नरक। सास ने यमराज से पूछा, मैंने धार्मिक कार्य किए, फिर नरक क्यों? यमराज बोले, तुम्हारा धर्म दिखावटी था, निंदा और कटुता तुम्हारे कर्म थे, जबकि बहू ने सच्चा धर्म निभाया, परिश्रम और सेवा। धर्म केवल बोलने का नहीं, कर्म और आचरण का विषय है। झूले पर बैठा हुआ इंसान घूमकर फिर वहीं आ जाता है। वैसे ही कर्मकांड में फंसा हुआ व्यक्ति भी बार बार 84 लाख योनियों के चक्र में फंसा रहता है। यह चक्र जीवन और मृत्यु का अंतहीन सफर है। इसमें मुक्ति असंभव लगती है। अगर इस चक्र से पार होना है तो केवल भजन सिमरन ही एकमात्र उपाय है। ईश्वर के नाम का स्मरण और उनकी भक्ति ही आत्मा का मोक्ष का मार्ग दिखा सकती है। भौतिक कर्म कांडों में उलझने के बजाय ईश्वर के नाम में लीन होकर आत्मा को शुद्ध करें और इस भव सागर से पार हो जाएं। एक 70 साल की बुजुर्ग महिला अपनी बहू से रोज रोज के झगड़ों और अकेलेपन से तंग आ चुकी थी। उसने कई बार भगवान से मौत की प्रार्थना की। एक दिन उसने यमराज को पुकारा, हे यमराज, मुझे ले जाओ। संयोग से यमराज वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने पुकार सुनकर महिला के पास आकर पूछा, क्यों बुलाया मुझे? यमराज को सामने देखकर बुजुर्ग महिला घबरा गई। डर के मारे उसने कहा, कुछ नहीं, मेरी गठरी गिर गई थी, इसे उठाने के लिए मदद चाहिए। यमराज ने उसकी गठरी उठाकर दे दी तो चले गए। महिला मन ही मन खुश थी कि मौत टल गई। मौत के करीब आने पर इंसान की जिंदगी असली कीमत समझ में आती है। एक सत्संग सभा में गुरु जी ने 500 रुपए का नोट दिखाकर पूछा, किसे चाहिए? सभी ने तुरंत हाथ उठा दिए। फिर गुरु जी ने नोट को मरोड़ा और गुच्छा बना दिया। उन्होंने दोबारा पूछा, अब किसे चाहिए? हाथ फिर से उठ गए। इसके बाद उन्होंने नोट को जमीन पर रौंद दिया और पूछा, अब किसे चाहिए? अब भी लोगों ने हाथ उठा दिए। आखिर में गुरु जी ने नोट को 4 टुकड़ों में फाड़ दिया और पूछा, अब किसे चाहिए? इस बार किसी ने हाथ नहीं उठाया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, देखो, जब तक यह नोट अखंड था तब तक इसका मूल्य था, पर जब यह टुकड़ों में बट गया तो इसका कोई महत्व नहीं रहा। जो अखंड है उसका मूल्य है। अपनी अखंडता और एकता बनाए रखना सबसे जरूरी है। भक्त और भगवान को जोड़ने का साधन भक्ति है और यही सर्वश्रेष्ठ कर्म भी है। भक्ति क्या होती है और भक्त क्या होता है? भक्त एक खिला हुआ फूल होता है और भक्ति उसकी महक हुआ करती है। साध संगत,
जो भक्ति निष्काम भाव से ही की जाती है, लालसाओं से ऊपर उठकर की जाती है, खुद गर्जियों से ऊपर उठकर की जाती है, श्रद्धा पूर्वक हृदय से की जाती है, उसी भक्ति की शोभा एवं महत्ता हुआ करती है। ऐसी भक्ति से ही भक्त का सही रूप हमारे सामने आता है। इसके द्वारा हमारे जीवन में निखार आता है। ऐसा जीवन को देखकर और लोग भी प्रेरणा ग्रहण करते हैं। वास्तव में जो ऐसी भक्ति कर लेता है, जो मन वचन कर्म करके एक हो जाता है, जो कभी भी किसी चीज़ का अभिमान नहीं करता है, चाहे कितनी दौलत आ जाए, चाहे कितनी कारोबार हो जाए, चाहे शरीर में कितनी ही ताकत आ जाए, वो कभी भी भक्ति से विचलित नहीं होता है। एक महिला ने अपने घर के बाहर 3 साधुओं को देखा और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। साधुओं ने पूछा, क्या तुम्हारा पति घर पर है? महिला ने कहा, नहीं। तो ये सुनकर साधु उसके घर के अंदर नहीं गए। पति के लौटने पर महिला ने फिर साधुओं को बुलाया। साधुओं ने कहा, हम तीनों साथ में किसी के घर में प्रवेश नहीं करते हैं। हमारे नाम धन, सफलता और प्रेम है। तुम इनमें से किसी एक को चुन सकती हो। महिला ने लालच में धन को बुलाने का निर्णय लिया। यह सुनकर तीनों साधु उठकर जाने लगे। महिला ने हैरानी से पूछा, आप सब क्यों जा रहे हैं? एक साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहाँ प्रेम का स्थान दिया जाता है, वहाँ धन और सफलता भी खुद आ जाते हैं, लेकिन जहाँ लालच हो वहाँ हमारा टिकना असंभव है। महिला ने प्रेम को चुना और उनका घर सुख शांति से भर गया।